नमस्कार, मैं हूं अर्चित और आप देख रहे हैं महुआ न्यूज। तो चलिए रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 का माहौल अब जोरों पर है और आज तारापुर सीट से एक बड़ी राजनीतिक हलचल देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने आज अपना नामांकन दाखिल किया और इस दौरान समर्थकों का जनसैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही तारापुर में माहौल कुछ अलग था। सड़कों पर जय श्री राम, भारत माता की जय और भाजपा जिंदाबाद के नारे गूंज रहे थे। हजारों कार्यकर्ता अपने नेता सम्राट चौधरी के स्वागत में फूलों की वर्षा कर रहे थे। पूरा इलाका भगवा रंग में रंगा नजर आया। सम्राट चौधरी ने अपने समर्थकों के साथ तारापुर अनुमंडल कार्यालय पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। इस मौके पर कई वरिष्ठ भाजपा नेता, जिला पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा, जनता के आशीर्वाद से भाजपा इस बार तारापुर से ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। उन्होंने ये भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार में विकास का नया अध्याय लिखा जा रहा है और तारापुर को भी उस विकास यात्रा में शामिल करना उनका संकल्प है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए सम्राट चौधरी ने कहा, जिन लोगों ने बिहार को सालों तक पिछड़ेपन में रखा, अब वही जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जनता सब देख रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा का लक्ष्य है सेवा, सुशासन और सबका साथ, सबका विकास। नामांकन के दौरान प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे। समर्थकों की भारी भीड़ को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था, लेकिन बावजूद इसके पूरा तारापुर भाजपा कार्यकर्ताओं के जोश से गूंज उठा। बता दें कि तारापुर विधानसभा सीट पर इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। सम्राट चौधरी जैसे वरिष्ठ नेता के मैदान में उतरने से राजनीतिक सरगर्मी और तेज हो गई है। अब देखना यह होगा कि क्या भाजपा यहां से एक और जीत दर्ज कर पाएगी या फिर विपक्ष कोई बड़ा उलटफेर करेगा। फिलहाल नामांकन के साथ ही बिहार चुनाव में भाजपा ने अपने अभियान की शुरुआत धमाकेदार अंदाज में कर दी है। मैं तारापुर के लोगों से आग्रह करूंगा कि जो अधूरे सपने छूटे हैं, चाहे वो नीतीश जी के द्वारा काम किया गया हो, मेरे पिताजी के द्वारा काम किया गया हो, आदरणीय राजीव जी के द्वारा काम किया, जो छूट गए हैं, काम बहुत किए गए हैं, अधूरे सपने पूरे किए गए हैं, लेकिन जो छूट गए हैं उन छूटे हुए काम को विधायक के तौर पर काम करूंगा। बिहार के विकास के लिए एनडीए को एक एक सीट सभी पार्टियों को मिलाकर जिताने का काम बिहार की जनता करे और बिहार में जो अधूरे सपने लगातार 20 साल में नीतीश कुमार जी ने बिहार को समृद्धि की ओर ले गए। 6,000 करोड़ का बजट 3,17,000 करोड़ के बजट की ओर ले जाने का बिहार समृद्धि की ओर है, आर्थिक रूप से विकास की ओर रास्ते पर। और अगले 5 वर्षों में 1 करोड़ से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी या रोजगार देने का काम एनडीए की सरकार करेगी। इसलिए बिहार के विकास को 2 ही रास्ते हैं। एक तरफ विनाशकारी लोग हैं जिसने 15 साल तक बिहार को लूटा और 55 साल तक कांग्रेस पार्टी ने इस देश को लूटा। एक तरफ नीतीश कुमार जी जिन्होंने विकास के कार्य को गड्ढे से बिहार को बदलकर एक समृद्ध बिहार बनाया और नरेंद्र मोदी जी का डबल इंजन की सरकार जब से चल रही है, बिहार आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से क्रांति कर रहा है।